अजय और विजय दो गहरे मित्र थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे तथा उनके घर भी आसपास ही थे। अजय साफ सफाई पसंद लड़का था। खाने से लेकर हर तरह की स्वच्छता का उसे ख्याल रहता था। वह कभी भी बाहर की खुली हुई वस्तुएं, चाट, समोसे, भुजिया, आलू की टिक्कियां तथा खुली हुई मिठाइयां आदि नहीं खाता था, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह से समझता था। इसमें धूल व मक्खियां बैठी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसके विपरीत विजय को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वह ठेले पर की मिठाई, चाट, पकोड़े देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता था। बाहर की चीजें खाना उसकी प्रतिदिन की आदत में शामिल था। अजय अपने मित्र विजय को कई बार समझाता था कि मित्र, इन खुली रखी हुई वस्तुओं में धूल, गंदगी तथा कई प्रकार के जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। विजय कहता, ये सब बेकार की दकिया सुनी बातें हैं, इसमें मैं नहीं मानता। मेरी मान तो तू भी ये सब चीजों को खाया कर, बड़ा मजा आता है। अब तो अजय ने विजय को कुछ कहना ही छोड़ दिया था। इस तरह दिन बीतते गए। इस बीच वार्षिक परीक्षाएं भी नजदीक आ गई थीं। इसके लिए दोनों ही खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। उनकी परीक्षा को केवल एक दिन शेष रह गया था। उस दिन विजय ने अपनी आदत के मुताबिक चाट वाले से चाट ली और भरपेट खाई। वह अजय से भी चाट खाने की जिद करने लगा था। एक क्षण को उसका मन भी ललचा गया था, पर उसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया था। चाट खाने के बाद दोनों घर की ओर चल पड़े। बीच रास्ते में अचानक विजय का पेट दर्द करने लगा और उसे उल्टियां भी हुई। अजय तो घबरा ही गया था। उसने तुरंत ऑटो रिक्शा बुलाया। किसी तरह वे घर पहुंचे। घर पहुंचते ही अजय ने विजय की मां को बताया कि विजय को पेट दर्द व उल्टियां हो रही है। वे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले गई। जांच करने के बाद डॉक्टर ने पूछा, कहीं इसने कोई बाहर की वस्तु तो नहीं खाई? विजय की मां ने कहा, डॉक्टर साहब, इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं प्रतिदिन इसे टिफिन बना कर देती हूँ। अजय पास ही खड़ा था। उसने कहा, आंटी जी, विजय तो प्रतिदिन बाहर की चीजें, चाट, समोसे, मिठाइयाँ आदि खाता है। आज भी इसने ठेले पर चाट खाई थी। उसकी माँ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सुनकर वे उदास हो गई थी। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, विजय को पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा? डॉक्टर ने बताया कि 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे। विजय को जब इस बात का पता चला तो वह फूट फूट कर रो पड़ा था। वह अब वार्षिक परीक्षाएं भी नहीं दे पाएगा। वह अजय से यह कह रहा था, मित्र, काश कि मैंने तुम्हारी बात मानी होती। अब मैं अपने मित्रों से एक वर्ष पीछे हो जाऊंगा। इधर वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हुई। अजय अपना पर्चा देने के बाद विजय के पास जाता, उसका हालचाल पता करता था। विजय अपनी इस महान गलती पर अपने आप को कोस रहा था। अब उसके पास भविष्य के लिए तैयार रहने के अलावा और कोई उपाय शेष नहीं रह गया था। उसने इस बात का प्रण किया कि अब से मैं कभी भी बाहर की खुली हुई वस्तुएं नहीं खाऊंगा और अपने मित्रों को भी इस बारे में सचेत करूंगा। खासकर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखूंगा। कथा सारांश: गंदगी रोगों को आमंत्रण देती है। बाहर के खुले हुए भोज्य पदार्थों में धूल, गंदगी तथा कई प्रकार के जीवाणु तथा मक्खियां बैठते हैं, जो खाने के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है।